प्रताप यादव ने कहा है कि कोई आए ट्रेंड बदलने वाला नहीं है, इस बार यहाँ पे महागठबंधन जीत गई। देखिए, मेरे खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी है। मुख्यतः एक प्रत्याशी के लिए उनके पिताजी जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं वो छपरा में कैंप कर रहे हैं, उनकी मां बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं, वो छपरा में कैंप कर रही हैं, रोड शो कर रहे हैं, उनके भाई जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रतिपक्ष के नेता हैं वो हेलीकॉप्टर से कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो पूरा परिवार एक और परिवार के सदस्य को जिताने के लिए जी तोड़ परिश्रम कर रहा है। तो परिवारवाद का इससे बड़ा परिभाषा कोई नहीं हो सकता है। परिवारवाद से ज्यादा एक वंशवाद की भी परिभाषा आती है। लेकिन हमारे लिए परिवार क्या है? कल योगी जी आ रहे हैं छपरा, 17 तारीख को भेल्दी के निकट धरहरा खुर्द में, वहां उनका भव्य है, तो वो मेरे योगी जी मेरे परिवार हैं। देश के प्रधानमंत्री राजीव प्रताप रूडी सारण की जनता पर आते हैं तो वो मेरे परिवार हैं। राजनाथ सिंह जी मेरे नॉमिनेशन में आते हैं तो वो मेरे परिवार हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे यहाँ डेली सुतिहार के कार्यक्रम में आते हैं, वो मेरा परिवार। तो मेरा परिवार तो कार्यकर्ता है, मेरा परिवार तो सारण की जनता है, और ये बड़ा परिवार है जो आपको जीत की तरफ पहुंचाएगा। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दोनों ने ये कहा कि बीजेपी किसी भी हालत में सत्ता में नहीं आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि 143 सीट भी बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इतनी आएगी। केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरा जो आकलन है, जो ट्रेंड चल रहा है 220 के आसपास। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि ये पहला चुनाव है जिसमें मोदी जी अमित शाह जी के लिए वोट मांग रहे हैं। अगले 2-3 महीनों में देखिए, एक बात बता दे, विपक्ष क्या कह रहा है उस पर हम टिप्पणी नहीं कहेंगे। हमारे यहाँ 6 या 8 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। अगर उनके पास भी माइक लगाइएगा ना तो वो लोग कहेंगे कि हम जीत रहे हैं। तो वही हालत इंडिया अलायंस का है कि हम जीत रहे हैं। वो तो कोई भी जीतता है चुनाव के परिणाम के पहले तक, चुनाव के परिणाम घोषणा के बाद ही मानता है। तो बिहार की जनता, देश की जनता, छपरा की जनता ने तय कर लिया है कि उनका मत कहाँ जाएगा। और देखिए, कोई किसी बात को, इस बात का किसी को घमंड नहीं होना चाहिए कि वो कब्जा करके राजनीति को बैठे हुए हैं। वोट जनता देती है, आशीर्वाद जनता देती है और ईश्वर की कृपा होती है। और आज तो ईश्वर की कृपा, भगवान राम जब से अयोध्या में आ गए हैं, स्वाभाविक तौर से हमारे करीब हैं। केजरीवाल जी ने कहा है कि मोदी जी वोट अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, वो अमित शाह जी के लिए मांग रहे हैं और आने वाले 2-3 महीनों में योगी जी को हटा देंगे। किसने कहा? केजरीवाल साहब ने कहा है ना। तो चलिए, उन्होंने क्या कहा उस पर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन केजरीवाल साहब ने ये मान लिया है ना कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही रहेगी और देश में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। बाकी तो हमारा अपना है। तो कम से कम विपक्ष अभी भी स्वीकार कर रहा है कि देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहेगी और प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। आखिरी प्रश्न, ममता बनर्जी ने कहा है कि हम इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देंगे और जो एनआरसी है, सीए है, यूपीसी है, इस मुद्दे को हम हटा के रखेंगे। देखिए, पहले तो अपना राज्य संभाल ले, फिर देश की बात करेंगे। और सबसे बड़ा बात है कि क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय एजेंडा सेट कर रहे हैं। ऐसा तो भारत के इतिहास में हम लोगों ने हास्यास्पद स्थिति कभी नहीं देखी। राष्ट्रीय जनता दल, जिसका एक भी सांसद बिहार में नहीं है, वो भी राष्ट्रीय मैनिफेस्टो जारी कर रहा है। ममता बनर्जी राष्ट्रीय मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। जितने क्षेत्रीय पार्टी हैं वो राहुल जी के बिहार पर राष्ट्रीय मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। तो ये कहां तक लोग समझ पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। इंग्लिश में करो।